अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ रूही प्लांट्स ऑफ वाइटल से। आज सुबह जब मैं अपने टेरेस गार्डन में आई तो मेरा तो दिल ही खुश हो गया। पर्सले ने तो भाई खूब अच्छी फ्लावरिंग की हुई थी। ऐसा लग रहा था जैसे कि गार्डन में नारंगी और पीले फूलों की तो जैसे बहार ही आ गई हो। वैसे तो पर्सलेन रोज़ाना ही बहुत अच्छी फ्लावरिंग करता है, लेकिन आज तो भाई इसका जवाब ही नहीं। आज तो पर्सलेन ने खूब भर कर फूल दिए हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आज आपसे इस दिलकश पौधे के बारे में ही बात कर लेती हूँ। इस दिलकश पौधे को बड़े ही दिलचस्प नामों से जाना जाता है, जैसे कि 9 o'clock प्लांट, 9 to 5 प्लांट, और उर्दू में तो इसका बड़ा ही प्यारा नाम है गुले दोपहरी। तो आप इसके नाम से ही समझ सकते हैं कि इसको जो है वो धूप बहुत पसंद है। अगर आप इस पौधे को अपने घर में लगाएंगे तो आप ये देखेंगे कि जैसे ही सुबह होती है और सूरज की रोशनी फैलती है तो ये दिलकश फूल खिल जाते हैं, और जैसे ही शाम ढलती है ये फूल बंद हो जाते हैं। शायद यही वजह है कि इस पौधे को जो है इन नामों से जाना जाता है। तो इसके नाम से ही चूँकि ज़ाहिर है, तो आप इसको अपने घर में, अपने टेरेस गार्डन में ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर भरपूर धूप आती हो, क्योंकि इस पौधे को जितनी ज़्यादा धूप मिलती है तो ये उतने ही फूल देता है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका जो वो बाग है वो फूलों से जो है वो भर जाए और जा बजा जो है नारंगी और पीले फूलों की जो है वो बहार आ जाए आपकी गार्डन में, तो आप इसको ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर खूब धूप आती है। अगर आप चाहते हैं कि बग़ैर मेहनत के आपका बाग दिलकश फूलों से सजा रहे तो आप पर्सलेन को ज़रूर अपने बाग में जगह दें, क्योंकि पर्सलेन बहुत ही आसानी से ग्रो हो जाता है और पूरे साल ही ये फूल देता रहता है, और सारा साल आपका जो बाग है वो दिलकश फूलों से सजा रहता है। और जैसे ही सर्दियाँ आती हैं तो ये फूल देना बंद कर देता है और डोर्मेंसी में चला जाता है। तो उस वक्त आप जो है इसके जो बीज हैं उसको जो है जमा करके रख लें, और फिर जैसे ही सर्दियाँ ख़त्म होती हैं और मौसम बहार का आगाज़ होता है तो ये दोबारा से फूलों से सज जाता है। तो उस वक्त जो है वो मैं इसको बहुत ही अच्छी सी जो है वो मिट्टी दे देती हूँ। मिट्टी के बारे में ये बहुत ज़्यादा पिकी नहीं है, यानी कि इसको कोई बहुत ज़्यादा रिच सॉइल नहीं चाहिए होती है। बस आप ऐसा करें कि जो है 50% गार्डन सॉइल ले लें, उसमें कुछ 10% सैंड मिला दें और कुछ कंपोस्ट मिला दें और इसको दे दें, तो बस इसके लिए ये काफ़ी होगा। और पूरे साल जो है ये इसी तरह से बहुत खूबसूरत फूल आपको जो है वो देता रहेगा। फर्टिलाइज़र की भी इसको कोई ख़ास ज़रूरत नहीं होती है, ये बस इसको जो है धूप बहुत ज़्यादा पसंद होती है। जितनी ज़्यादा इसको धूप मिलेगी ये उतने ही अच्छे फूल देगा। लेकिन अगर आप इसको फर्टिलाइज़र देना चाहते हैं तो आप कुछ दाने जो है वो DAP के डाल दें, और DAP को तो हम इसी तरह से इस्तेमाल करते हैं कि जितना उसका पॉट साइज़ होता है आप बस उतने दाने जो है वो DAP के उसको देते हैं। जैसे कि अगर आपका पॉट जो है वो 6 इंच का है तो आप 6 दाने DAP के डाल दें। मौसम बहार का जब आगाज़ होता है तो जहाँ मैं इसको ताज़ा मिट्टी देती हूँ तो उस वक्त मैं एक काम और भी करती हूँ कि इस पौधे को मैं जितना प्रोपगेट करना चाहती हूँ, यानी कि इसे जितने नए पौधे बनाना चाहती हूँ तो उस वक्त मैं बना लेती हूँ। इसे प्रोपगेट 2 तरीक़ों से किया जाता है, एक सीड से और एक ब्रांचेस से। तो सीड से कौन ग्रो करें कि सीड्स डालें और इतना इंतज़ार करें, तो मुझे तो आसान तरीका यही लगता है कि जो है मैं इसकी टहनियाँ जो है वो बहुत सारी तोड़ लेती हूँ और 6-6 इंच की मैं टहनियाँ लेती हूँ। वैसे तो आप किसी भी साइज़ की जो है इसकी टहनी जो है वो मिट्टी में डालें तो ये जो है पौधा बन जाएगा। लेकिन मैं जो हूँ क्या करती हूँ कि 6-6 इंच की जो है वो टहनियाँ तोड़ लेती हूँ और उसका एक बंडल बना के और फिर मैं गमले में लगा देती हूँ। तो मैंने इस साल भी यही किया कि जो है वो छोटे छोटे बहुत सारे गमलों में जो है वो इस तरह के मैंने गमले बना लिए और मैंने इसको एक कॉर्नर में राउंड पे जो है यूँ करके सजा दिया, क्योंकि जब ये एक साथ ही जब ये बहुत सारे नारंगी और पीले फूल देते हैं तो आपका जो कॉर्नर होता है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। और अगर आपकी ज़मीन है तो फिर तो क्या ही बात है कि आप किसी भी शेप में जो है वो इसके बहुत सारे जो है वो छोटे छोटे से जो है वो पौधे लगा दें और जो है कुछ ही दिनों में जो है वो फूलों से भर जाता है, तो आपका कॉर्नर जो है वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। तो इस तरह से मैं जो हूँ जो हर साल इसको प्रोपगेट करती हूँ। वैसे मैंने जो है इसको बहुत सारी इस दफ़ा हैंगिंग बास्केट्स में भी लगाया था,
वैसे तो ये जो हैंगिंग बास्केट्स हैं ये मेरी वहाँ पर हैंग हुई थी, लेकिन मैंने जो है अभी इसको जो है वो यहाँ पर रखा हुआ है, क्योंकि मैं चाह रही थी कि बस कुछ चेंज चाह रही थी, तो फिर मैंने इसको यहाँ पर इस तरह से सजा दिया अपनी हैंगिंग बास्केट्स को। तो इस पौधे को आप जिस भी तरीके से लगाएं, और ये बहुत वैरायटी से मतलब इसमें है कि आप इसको बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से जो है वो लगा सकते हैं, और जिस भी तरीके से लगाते हैं ये बहुत ही बेहद खूबसूरत लगता है। तो मैं तो आपको यही रेकमेंड करूँगी कि आप इस पौधे को ज़रूर अपने घर में जो है वो अपने बाग में जगह दें और ज़रूर इसको लगाएं। अच्छा, अगर आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, और इस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।